हेलो दोस्तों, आज अपन जो ट्रिक काम में लेंगे वो कुछ इस प्रकार होगी कि अपन जब संसद का आर्टिकल याद करेंगे तो अपन को विधानमंडल का आर्टिकल याद हो जाएगा। लोकसभा का आर्टिकल याद करेंगे तो अपन को विधानसभा का हो जाएगा। और राज्यसभा का आर्टिकल याद करेंगे तो अपन को विधान परिषद का हो जाएगा। और राष्ट्रपति का करेंगे तो राज्यपाल का आर्टिकल याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री का अगर आर्टिकल याद करेंगे तो उससे मुख्यमंत्री का आर्टिकल याद हो जाएगा। और संसद में मंत्रिपरिषद याद करेंगे तो विधानमंडल में मंत्रिपरिषद का आर्टिकल अपन को याद हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी का आर्टिकल याद करेंगे तो उससे अपन को राज्य के महाधिवक्ता का आर्टिकल याद हो जाएगा। तो इसके अंदर जो अपन ट्रिक यूज में लेंगे वो कुछ इस प्रकार होगी। ये जो अपन के संसद है, विधानमंडल है, लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। संसद में मंत्रिपरिषद है तो उधर विधानमंडल में मंत्रिपरिषद है। भारत के महान्यायवादी है तो राज्य के महाधिवक्ता है। तो इनको अपन कुछ इस प्रकार ट्रिक बनाएंगे कि अपन को सोचना है कि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं, इन सब के पास खाने को आटा नो है। खाने के लिए इनके पास आटा नहीं है। तो खाने को इनके पास आटा नो है से अपन के 8 और 9 बनेगा। इस ट्रिक से अपन इसको याद करेंगे। तो ये ट्रिक अपन के कुछ इस प्रकार लागू होगी इन पर। जो ये इनके पास खाने को आटा 9 है, इस ट्रिक से अपन इनको याद करेंगे तो आटा से अपन के 8 बनेगा और 9 ऐसे अपन के 9 बनेगा। 8 और 9 बनेगा तो गुण 90 होगा। तो जो इस प्रकार अपन के इस ट्रिक्स में लागू होगा कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद में मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, इन सब के आर्टिकल के अंदर अपन गुण 90 जोड़ देंगे। जो अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि इन सब के पास खाने को आटा न है, खाने को इनके पास आटा भी नहीं है, तो अपन इनको खाने को आटा दे रहे हैं। मतलब 8 और 9 इन सब के आर्टिकल में ऐड कर रहे हैं। आटा 9 है से बड़ा 8 और आटा से बड़ा 8 और 9 है से बड़ा 9, मतलब इन सब को अपन खाने को आटा दे रहे हैं। तो इन सब के आर्टिकल के अंदर अपन 8 और 9 मतलब गुण 90 जोड़ेंगे तो अपन के विधानमंडल के आर्टिकल, विधानसभा के, विधान परिषद के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के और विधानमंडल में मंत्रिपरिषद तथा राज्य के महाधिवक्ता के आर्टिकल निकल के आ जाएंगे, जो अपन को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने संसद के आर्टिकल को याद किया। तो संसद जो है अपन के आती है गुणिया सी पर। तो इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया कि संसद ने युवाओं का साथ न दिया। संसद ने युवाओं का साथ न दिया या नो दिया। तो 7 से बना 7 और 9 से बना 9। तो संसद आती है गुणिया सी के अंदर। अब संसद के आर्टिकल के अंदर अपन ने गुण 90 जोड़ा। गुण 90 जोड़ा तो 168 बन गए, जो कि विधानमंडल का आर्टिकल होगा। कुछ इस प्रकार अपन दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे लोकसभा, जो कि आर्टिकल 81 के अंतर्गत है, जिसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो लोगों की सभा है या जो लोकसभा है, इस सभा के अंदर ठाट है सबके मतलब 8 बना। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ठाट नहीं है। मतलब लोकसभा के अंदर सभी लोगों के ठाट है। ठाट से अपन के 8 बना। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ठाट नहीं है, तो एक व्यक्ति से अपन के 1 बना। तो लोकसभा का आर्टिकल 81 हुआ। इसके अंदर अपन ने गुण 90 जोड़ दिया तो 170 बन गया, जिससे अपन को विधानसभा का आर्टिकल याद हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार अपन दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है, इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि राज्यसभा में जो ठाट हैं वो किसी भी व्यक्ति के नहीं है। मतलब राज्यसभा में ठाट किसी भी व्यक्ति के नहीं है, मतलब 0 व्यक्ति के ठाट है। राज्यसभा में 0 व्यक्ति के ठाट है। तो ठाट से अपन के 8 बना, 0 से बना 0। और राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत अपन ने गुण 90 जोड़ दिया तो अपन के आर्टिकल 169 बन गया, जो कि विधान परिषद का आर्टिकल है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे प्रधानमंत्री, जो आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि प्रधानमंत्री का साथ दो, क्योंकि ये चारों दिशाओं में घूमते हैं। प्रधानमंत्री जी का साथ दो, क्योंकि ये चारों दिशाओं में घूमते हैं, फिरते हैं, चारों दिशाओं का ध्यान रखते हैं। तो चारों दिशाओं से अपन को चार याद आएगा और सात से अपन को सात याद आएगा। इस प्रकार अपन के प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 में आते हैं। इसको अपन कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। 74 के अंदर अपने गुण 90 जोड़ दिया तो अपन के 163 बन गया, जो कि मुख्यमंत्री का आर्टिकल है। तो दोस्तों इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे भारत के महान्यायवादी, जो आर्टिकल 73 के अंतर्गत आते हैं। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि भारत के जो महान्यायवादी है उनका साथ दो अच्छे से। भारत के महान्यायवादी का साथ दो, वो भी अच्छे से। तो 7 से 7 हो जाएगा, अच्छे से 6 बन जाएगा। इस प्रकार अपन के आर्टिकल 73 बनेगा, जिसके अंतर्गत भारत का महान्यायवादी आता है। और इसके अंदर अपन गुण 90 जोड़ देंगे तो अपन के आर्टिकल 165 बन जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता आता है, जिसको अपन दोस्तों कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे भारत सरकार के कार्यों का संचालन, जो आर्टिकल 77 के अंतर्गत है, जिसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि भारत सरकार के जो कार्य है उन सारे कार्यों का संचालन साथ साथ में होना चाहिए। भारत सरकार के जो कार्य हैं उन सारे कार्यों का संचालन साथ साथ में होना चाहिए। तो साथ साथ से अपन के 7 और 7 बनेगा, जिससे आर्टिकल 77 बनेगा, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के कार्यों का संचालन आता है। और जब इस आर्टिकल के अंतर अपन गुण 90 जोड़ देंगे तो अपन के आर्टिकल 166 बन जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के कार्यों का संचालन आता है, जिसको अपन दोस्तों कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, वो आर्टिकल 78 के अंतर्गत आते हैं, जिसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी का साथ दिया ठाठ से। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी का साथ दिया ठाठ से। सात से अपन के 7 बना और ठाठ से अपन के 8 बना। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी का ठाठ किस कारण दिया? राष्ट्रपति जी को जानकारी देने आदि के संबंध में। तो इससे अपन को याद आएगा कि जो राष्ट्रपति जी है उनको जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 78 के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार अपन आर्टिकल 78 को याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को जानकारी देने के संबंध में
साथ दिया ठाठ से, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी का साथ दिया ठाठ से। सात से अपन के 7 बना और ठाठ से अपन के 8 बना, जिससे आर्टिकल 78 बना। इसको अपन कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। और इस आर्टिकल के अंदर अपन गुण 90 जोड़ देंगे तो अपन के आर्टिकल 167 बन जाएगा, जिसके अंतर्गत आता है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं वो आते हैं, जिसको अपन दोस्तों कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति है वो आर्टिकल गुण 90 के अंतर्गत आते हैं। इनको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है मोस्टली उनके पास खाने को आटा न है, खाने को आटा न है, तो आटा से 8 बना, न है से 9 बना। और इनके आर्टिकल में अगर अपन गुण 90 जोड़ देते हैं तो अपन के आर्टिकल 178 बनता है, जिसके अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आर्टिकल गुण 90 में है, तो यहाँ पर जो अपन के आर्टिकल बना गुण 90 जोड़ने के बाद में वो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होगा। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो आर्टिकल 93 के अंतर्गत आते हैं। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनमें इतना पावर होता है कि वे 9 का रूट करके 3 बना देते हैं, 9 का रूट करके 3 बना देते हैं। तो इससे अपन को आर्टिकल 93 में याद आएगा कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में इतना पावर होता है कि वो 9 का रूट करके उसे 3 बना देते हैं, और 9 का रूट करके 3 बना देते हैं, जिससे अपन के 93 में बनेगा, जिसके अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं। और इसके अंदर अपन गुण 90 जोड़ेंगे तो अपन के आर्टिकल 182 बनेगा, जिसके अंतर्गत विधान परिषद का सभापति और उपसभापति आता है। दोस्तों यहाँ पे भी अपन को ध्यान रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की इधर बात हो रही है, तो इधर विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की बात हो रही है। कुछ इस प्रकार अपन दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे संसद के सदस्यों की जो शपथ है वो आर्टिकल 99 के अंतर्गत है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि भाई किसी ने पूछा कि संसद के सदस्यों को शपथ दिला दी है क्या, तो संसद के सदस्यों ने कहा कि नो 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 हमें शपथ नहीं मिली है, नो नो हमें शपथ नहीं मिली है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपन गुण 90 जोड़ेंगे तो अपन का आर्टिकल 188 बनेगा, जिसके अंतर्गत आता है विधानमंडल के सदस्यों की शपथ आती है। तो इसको अपन दोस्तों कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि 99 के अंदर अपन ने गुण 90 जोड़ा तो अपन के आर्टिकल 188 बना, जिसके अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों की शपथ आती है। कुछ इस प्रकार अपन दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे केंद्र में धन विधेय की परिभाषा जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि हमने किसी को 1 धन दिया फिर उससे वापस 1 धन लिया तो अगर उसके पास 0 धन बचा, कि हमने पहले 1 धन दिया फिर उससे वापस 1 धन लिया तो उसके पास 0 धन बचा, तो जिससे अपन के बना 110। और 110 के अंतर्गत आता है केंद्र में धन विधेय की परिभाषा। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपन ने गुण 90 जोड़ दिया तो अपन के बना 199, जिसके अंतर्गत आता है राज्यों में धन विधेय की परिभाषा की बात की जाती है। तो दोस्तों अपन ने इसको कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि भाई हमने आर्टिकल 110 में गुण 90 जोड़ा तो 199 बना, जिसके अंतर्गत राज्यों में धन विधेय की परिभाषा की बात की जाती है और केंद्र में धन विधेय की परिभाषा की बात आर्टिकल 110 में की जाती है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे केंद्र में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो 1 साल में आता है, 12 महीनों में आता है, 1 साल में आता है, 12 महीनों में आता है, जिससे अपन के आर्टिकल 112 बना, जिसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन इसके अंदर गुण 90 जोड़ेंगे तो अपन के राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण आ जाएगा। पर अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि केंद्र में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसने एक ज़्यादा या 1 रुपया अपन को ज़्यादा देना है राज्यों को, या 1 रुपया अपन को जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो ज़्यादा रखना है राज्यों के लिए। तो इसलिए अपन आर्टिकल 112 के अंदर गुण 90 तो जोड़ेंगे, पर अपन को राज्यों के लिए 1 रुपया ज़्यादा देना है तो वो 1 के अंदर जोड़ देंगे, जिससे अपन का आर्टिकल 202 बन जाएगा, 202 बन जाएगा। और आर्टिकल 202 के अंतर्गत राज्यों में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। तो दोस्तों इसको अपन कैसे याद किया कि केंद्र में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। अब अपन को क्या करना है, राज्यों में वार्षिक वित्तीय विवरण देना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, राज्यों को केंद्र में जो वार्षिक वित्तीय विवरण था उसने 1 रुपया ज़्यादा देंगे, 1 रुपया ज़्यादा देंगे तो गुण 90 तो अपन सभी में जोड़ती हैं। अब 1 रुपया जो ज़्यादा दिया था वो भी जोड़ लेंगे, जिससे अपन का आर्टिकल 202 बन जाएगा, जो कि राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित होगा। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल का आर्टिकल। इसको अपन दोस्तों कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि राष्ट्रपति जी से सारे लोग कह रहे थे कि एक पंच मारो, एक पंच हमारे मुंह पे मारो, मतलब कह रहे थे कि एक पंच दो, मतलब पंच दो, मुंह पे पंच दो, मुंह पर हमारे पंच दो, मतलब राष्ट्रपति जी से सब लोग कह रहे थे कि मुंह पर पंच दो। तो क्या हुआ कि राज्यपाल जी जो थे उन राज्यपाल जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी हमारे मुंह पर भी एक पंच दो, हमारे मुंह पर भी एक पंच दो। तो फिर क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति जी थे उन्होंने एक पंच दे दिया, उन्होंने एक पंच राज्यपाल के मुंह पर दे दिया। तो एक पंच जो राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल को दिया था वो पंच इसके अंदर ऐड हो गया, तो अपन का आर्टिकल 153 बन जाएगा कि भाई राष्ट्रपति जी से सब लोग बोल रहे थे कि पंच दो, मुंह पे पंच दो, तो राज्यपाल जी ने कहा कि हमारे मुंह पर भी एक पंच दो, एक पंच दो। तो इस कारण राष्ट्रपति जी ने उनके मुंह पर एक पंच दे दिया, जो ये एक है। तो राष्ट्रपति जी ने एक पंच दे दिया, उसके बाद में टोटल 153 हो गया। इस प्रकार राज्यपाल का जो आर्टिकल है वो 153 के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।